यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। आज ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो मैं कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताऊंगा। और जो इसमें कुछ भी त्रुटि हो वो मेरे को तुम कॉलेज में बता देना। तो हम आज बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वो क्या है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 100% मतलब बच्चों को 3 से 18 साल के बच्चों को हम शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो मतलब हमारे राष्ट्रीय में रखा गया है। मतलब जो बच्चे हैं उनको लक्ष्य माना गया, जो मतलब उनको एडमिशन देना ही देना है, उनकी शिक्षा को प्राप्त कराना है। उसके बाद नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में कुल GDP 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय को लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो मतलब राज्य के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय मतलब लक्ष्य रखा है। मतलब 6% बच्चों को उसमें हिस्से में लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति रखी गई है और नीति लाई गई है, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। यानी कि सभी के मतलब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार, लोकसभा, यानी सभी की नीति से मतलब उनकी सभी की इजाज़त से रखा गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा व्याप पर चर्चा आरंभ हो गई है। यानी कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो हमारे 2020 में उसको मतलब इसके बारे में चर्चा तय हुई है। और शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य था बालक और मनुष्य के शरीर तथा मन को आत्मा के सर्वांगीण एवं उत्सर्जक विकास से है। मतलब जो हमारा मनुष्य बालक और मनुष्य का शरीर है, शरीर और मन, इसको शिक्षा से ही आत्मा निर्भर बनाया जाता है। यानी कि इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य ही अंतर्निहित गुण के अभिव्यक्ति करनी ही शिक्षा है, अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई। प्रथम शिक्षा नीति जो है वो हमारी 1968 में आई और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। और 1986 की शिक्षा नीति में कुछ कमियां रह जाने के कारण उन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में लाने की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें नई दिल्ली नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर, यानी कि जो हमारा शिक्षा नीति का दूसरा नाम था वो था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, इसका हमने नाम चेंज करके मतलब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। नई शिक्षा नीति में कुछ मतलब डिजाइन रखी गई थी, जो थी 5, 3, 3, 4 डिजाइन वाले संस्थाओं शैक्षण संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो 3 से 18 वर्ष से आयु वाले बच्चों को शामिल कर सकते थे। यही हमारा कहने का तात्पर्य था। मतलब जो 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को हम इस शिक्षा में शामिल कर सकते थे। यही हमारा राष्ट्रीय शिक्षा की नीति है। ओके मैम, थैंक यू।